एक गांव में 3 बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते थे। बड़ी बच्ची श्वेता कक्षा 8 में, रूपाली कक्षा 7 में और उनका छोटा भाई राघव कक्षा 4 में पढ़ता था। तीनों बच्चों की पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वे स्वभाव से बहुत विनम्र थे। कहा जाता है कि जिन बच्चों के सिर पर माता पिता का हाथ होता है, उन्हें कभी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। मुसीबतें आती भी हैं तो पूरा परिवार उससे सहजता से बाहर निकल जाता है। इन बच्चों की माँ तो बहुत मेहनती थी। बेचारी दिन भर खूब मेहनत करती ताकि अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जो रूखा सूखा भोजन हो बच्चों को खिलाकर उन्हें स्कूल भेजती थी। फिर खुद घर घर जाकर लोगों के घरेलू कार्य में मदद करके मुश्किल से कुछ पैसे जुटा पाती थी। वहीं दूसरी तरफ इनके पिता बहुत क्रूर और निर्दयी थे। उसे पिता कहना भी पिता शब्द का अपमान होगा। वह दिन भर घर में पड़ा रहता। पत्नी जो कुछ कमा के लाती उसमें से कुछ पैसा चोरी करके शराब पी आता। घर में अपने पत्नी और बच्चों को खूब पीटता। बच्चे अपने पिता के इस अत्याचार के कारण अपना बचपना खोते जा रहे थे। वे अपनी माँ की हालत देखकर दुखी रहते। एक दिन स्कूल में उनकी बड़ी बेटी श्वेता को अचानक से चक्कर आया और उसकी तबीयत पूरी खराब हो गई। स्कूल के प्रधानाध्यापक बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे। उसका इलाज कराया तो डॉक्टर ने कहा कि यह कमजोरी के कारण है। लगता है बच्ची ने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। फिर वे दवाइयां लेकर वापस स्कूल आ गए। फिर प्रधानाध्यापक ने श्वेता के अन्य भाई बहन को बुलाया और उनसे बात की। उन बच्चों ने अपने घर के हालात बताए। प्रधानाध्यापक स्वयं सभी बच्चों को उनकी माँ के कहने पर मुफ्त में पढ़ा रहे थे, पर उन्हें यह पता नहीं था कि उनकी हालत इतनी खराब है। तीनों बच्चे बिल्कुल पतले और कमजोर हो गए थे। प्रधानाध्यापक ने तीनों बच्चों की खूब तारीफ की और अन्य बच्चों को भी उनकी तरह मेहनत करने और पढ़ने के लिए कहा। प्रधानाध्यापक और शिक्षकों ने उनकी माँ से बात की और उन्हें पुलिस कंप्लेन करने के लिए कहा। उनकी माँ ने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि वह भी अपने और अपने बच्चों की हालत देखकर बहुत परेशान थी। फिर उसी दिन शाम में पुलिस आई और उसके पिता को पुलिस स्टेशन ले गई। 2-3 महीने की अच्छी खातिरदारी के बाद उनके पिता को उनकी गलती का एहसास हुआ और लगभग उनकी शराब की आदत भी छूट गई थी। पत्नी के कहने पर पुलिस ने उसके पति को छोड़ दिया। बच्चे अभी भी अपने पिता के पास जाने से डर रहे थे, लेकिन इस बार उनके पिता ने प्यार से अपने बच्चों को गले लगाया। अब वह पास के एक कपड़ा दुकान में काम करने लगे थे और अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने लगे थे। शिक्षा इस कहानी से हमें अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। कई बार महिलाएं घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठाती, बल्कि चुपचाप इसे सहकर इस कार्य को और बढ़ावा देती है। हमें ऐसी महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, क्योंकि वही स्वयं ही अपनी और अपने परिवार की स्थिति सुधार सकती है।